शुरू हुआ खरमास। पूरे 1 माह इन कामों को करने से मनाही। क्या करे और क्या नहीं। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के देवता सूर्य दिसंबर माह के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास प्रारंभ हो जाता है। देखा जाए तो साल में 2 बार खरमास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब तब खरमास लगता है। किंवदंती के अनुसार खरमास महत्व को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक कथा कही जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सूर्य अपने साथ घोड़े के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान भगवान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुकता है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में वर्ष भर दौड़ते दौड़ते सूर्य के 7 घोड़े थक जाते हैं। इसलिए कुछ अंतराल के लिए घोड़े को विश्राम एवं जल पीने के लिए रथ की भागदौड़ खर को सौंप दी जाती है, जिसके कारण सूर्य के रथ की गति में परिवर्तन आ जाता है। किंवदंती के अनुसार गधे यानी खर अपनी मंद गति से खरमास के समय रात को संचारित करते हैं, जिसके फल स्वरूप सूर्य का तेज क्षीण होकर धरती पर प्रकट होता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य पुनः अपने 7 अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और धरती पर सूर्य का तेजोमय प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसे में जानते हैं कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खरमास की शुरुआत पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष कृष्ण पक्ष की शुरुआत 16 सितंबर से हो रही है। इस दिन सुबह 7:40 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी 2025 तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे। इसलिए 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक का समय खरमास होगा। खरमास में नहीं करने चाहिए ये कार्य। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास में आत्मा, ऊर्जा और शक्ति के कारक सूर्य की स्थिति कमजोर होने से उनके शुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। इसके कारण इस दौरान किए गए कार्यों में स्थायित्व की कमी आ सकती है। इस कारण खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार या किसी प्रकार की नई शुरुआत पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि खरमास में इन कार्यों की सफलता की संभावना बहुत कम होती है। नंबर 2, खरमास में हवन, विवाह, चर्चा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन या अन्य कर्मकांड आदि तक का निषेध रहता है। नंबर 3, खरमास में पूजा का खास महत्व है। खासकर सूर्यदेव की पूजा से आपको लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और भाग्य मजबूत होगा। नंबर 4, सर्द मौसम सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। इस मौसम में कई लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती है, विशेषकर जिन लोगों के पास मौलिक संसाधनों की कमी है। उनका जीवन बहुत कष्टकर होता है। इसलिए खरमास के सर्द दिनों में गरीब, जरूरतमंद और पशु पक्षियों को अन्नदान जरूर करना चाहिए। नंबर 5, खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत लाभ होता है और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है। खरमास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। नंबर 6, हिंदू धर्म में दान पुण्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। खास तौर पर खरमास में जब शुभ काम करने की मनाही होती है तब दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 7,
खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। खरमास में भजन कीर्तन करने से भगवान को सम्मान मिलता है और इसके अलावा शाम के समय घर के मंदिर में दीपक भी जरूर जलाना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। नंबर 8, खरमास में आप कोई भी नया कार्य बिजनेस की शुरुआत ना करें, कोई भी नई डील ना करें। साथ ही यह पूरा महीना निवेश करने के लिए भी उचित नहीं है। इससे आपको फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। नई जमीन, घर, वाहन, सोने, चांदी, रत्न, वस्त्र आदि को खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 9, सगाई, शादी, ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, घर खरीदने, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ पहनना जैसे कार्यों से भी बचना चाहिए। जो लोग नियम के विरुद्ध जाकर शादी ब्याह करते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप 1 महीना रुक कर ही विवाह करें। नंबर 10, कुछ लोग खरमास के दौरान ही बेटी को अपने घर से विदा करते हैं, इससे भी बचना चाहिए। विदाई खरमास लगने से पहले या फिर खरमास समाप्त होने के बाद ही करें। कभी भी देवी देवता का अपमान, अनादर न करें, वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी भिखारी को दरवाजे से खाली हाथ ना भेजें, नहीं तो ये आपके लिए अशुभ होगा, आपके परिवार के लिए भी। नंबर 11, मान्यता है कि इन दोनों तामसिक भोजन करने से मनाही होती है। लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मछली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास में क्या करना चाहिए? नंबर 1, अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए आप खरमास के महीने में मंत्रों का जाप करें, पूजा पाठ आदि करते रहें। इन सभी कार्यों को करने से आपको लाभ होगा। नंबर 2, आप हर दिन सूर्य देवता की पूजा उपासना जरूर करें, उन्हें जल से अर्घ दें, सूर्य मंत्रों का जाप करें। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। आपकी परेशानियां, कष्ट, दुख, दर्द कम हो सकते हैं और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। नंबर 4, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और हर दिन शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 5, बिस्तर पर सोने की बजाय फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे महीने प्लेट की बजाय पत्तल में भोजन करने को शुभ माना गया है। नंबर 6, खरमास में दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में यदि आप इस अवधि में गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का दान करते हैं, तो इससे आपको जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी के साथ आप खरमास में गर्म कपड़े और कंबल आदि का भी दान कर सकते हैं। नंबर 7, खरमास में सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको लाल कपड़े, मूंगफली, काले चने आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके सभी धन, वैभव और वृद्धि के योग बनने लगते हैं आपकी कुंडली में। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।